हेलो स्टूडेंट्स। फाइंड सीरीज में आज हम लोग कवर कर रहे हैं वाटर रिसोर्स चैप्टर का पीवाईक्यू। तो पहले देखते हैं 2015 का पेपर। वाई इज़ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। वाई इज़ इरिगेशन इम्पॉर्टेंट टू अ कंट्री लाइक इंडिया, यानी कि भारत जैसे देश के लिए सिंचाई क्यों ज़रूरी है। तो इसके कई सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि आप एक लिख सकते हो, इरिगेशन प्रोवाइड वाटर ड्यूरिंग ड्राई पीरियड इंश्योरिंग अ कंसिस्टेंट फूड सप्लाई। यानी इरिगेशन, पहला नंबर तो इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन सिंपल वर्ड में सिंचाई हुआ, लेकिन इरिगेशन एक मैन मेड वे है, अपने खेतों को पानी देने का तरीका है, मैन मेड वे है। क्योंकि बारिश से तो वो तो नेचुरल हुआ, लेकिन जैसे ट्यूबवेल से या वेल से या समरसेबल से या ड्रिप इरिगेशन से जब हम सिंचाई करते हैं अपने खेतों का, तो वो इरिगेशन होता है। तो इरिगेशन प्रोवाइड करता है पानी ऐसे समय में जब ड्राई पीरियड होता है, जब बारिश नहीं होती रहती है। तो दूसरा है सपोर्ट एग्रीकल्चर इन एरिड रीजन, और ऐसी जगह, ऐसी सूखी जगह जहाँ रेनफॉल इनसफिशियंट है या बिल्कुल नहीं होती, ऐसी जगह पर भी खेती मुमकिन है। क्यों? इरिगेशन की वजह से। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन एंड देयर पॉपुलरिटी। तो पूछ रहा है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, कोई भी दो लिख दो। ड्रिप इरिगेशन है, दूसरा है स्प्रिंकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पूरे खेत में पाइप बिछी होती है और प्रॉपर उस पेड़ के रूट पे जहाँ से पाइप गई होती है, वहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रिप बाय ड्रिप पानी गिरता रहता है उस रूट पे। दूसरा है स्प्रिंकल इरिगेशन, इसमें भी पाइप ही गई होती है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें फुहारे जैसे पानी निकलता है। तो ये दोनों मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है इंडिया के। और पूछ रहा है कि इन दोनों के पॉपुलर होने का कारण क्या है। तो कारण यही है कि वाटर इफिशिएंट होते हैं, यानी पानी कम पानी में ज़्यादा सिंचाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है पानी बचाता ही है। वाई इज़ वेल इरिगेशन स्टिल पॉपुलर। वेल इरिगेशन यानी कुएं से सिंचाई आज भी क्यों इतना ज़्यादा मशहूर है, जबकि काफ़ी पुरानी तरीका है इसके सींचने का। तो पहला आप लिख सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी इंडिया में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ग्राउंड वाटर, धरती के नीचे पानी अच्छा खासा मौजूद है, तो पानी उसमें हमेशा आपको मिल जाता है कुएं में। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स, और आज भी ऐसे बहुत सारे छोटे किसान हैं जिनके लिए वेल इरिगेशन जो है कुएं से सिंचाई करना ज़्यादा सस्ता पड़ता है इन कंपेरिजन टू अदर। सिग्निफिकेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब पूछ रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। तो इट हेल्प्स इन स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज स्पेशली इन एरियाज फेसिंग वाटर स्कैसिटी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है कि हम लोग अपने आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूँ, शायद हो इसमें, हाँ ये रही इमेज। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, घर बना हुआ है। इस घर की छत पर जो बारिश के बाद जो पानी गिर रहा है, वो पानी हम लोग पाइप के थ्रू जो है नीचे कहीं पर भी स्टोर कर रहे हैं, गड्ढे में कहीं पर भी। तो ये हुआ क्या, ये हुआ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है इतना ज़रूरी क्यों है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग पानी इकट्ठा कर सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। जब बारिश नहीं होती रहती तो पानी हम लोग यूज कर सकते हैं अपने छोटे मोटे खेतों की सिंचाई के लिए। इवन कई जगह तो उस पानी को प्योरीफाई करके पिया भी जाता है। वाई इज़ द वर्ल्ड फेसिंग अ वाटर शॉर्टेज, यानी दुनिया भर के लोगों के सामने दिक्कत क्यों आ रही है, पानी की कमी क्यों हो रही है। तो लिख दो कि ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, हम लोगों ने पानी को बहुत ज़्यादा, ग्राउंड वाटर से हम लोगों ने पानी को बहुत ज़्यादा जो है निकाल लिया है, जिससे जो है पानी की कमी हो रही है। दूसरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है पोल्यूशन की वजह से, बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। इससे क्या हो रहा है कि कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कभी कहीं कहीं सूखा पड़ जा रहा है, कभी किसी साल बारिश ही नहीं हो रही है। तो इसी वजह से जो है पानी की कमी हो रही है। मेजर टू हैंडल द वाटर क्राइसिस। तो ऐसा क्या हो सकता है कि हम लोग वाटर क्राइसिस, हम लोग पानी की कमी को जो है दूर कर सकते हैं, इसको संभाल सकते हैं। तो इसमें हमको भी तो इसमें गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले सकते हैं, जैसे कि सबको बोल दें कि अब जब भी कोई घर बनवाएगा उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना ही होना चाहिए। और जगह जगह पे सरकार जो है तालाब वगैरह खुदवाए, जिससे बरसात के समय जो पानी बह जाता है नदियों से फिर समुद्र में,
वो पानी इकट्ठा हो कहीं पर। ऐसे बहुत सारे जो है सरकार अपना इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ कर सकते हैं और हम लोग भी अपने लेवल पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह हो गया। अब 2016 का पेपर देखते हैं। विदाउट इरीगेशन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज डिफ़िकल्ट इन इंडिया, यानी बिना सिंचाई के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है इंडिया में। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो बारिश है वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम लोग उसको जो है पहले से बता नहीं सकते हैं कि जो है बारिश कब होगी, कितनी होगी, ठीक है। और जो हमारे यहाँ जो बारिश है वो अनइवन है, यानी कि कभी भी बारिश होती, कितनी भी बारिश हो जाती है और कोई समय नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा ये भी लिख सकते हो कि इंडिया हमेशा बारिश नहीं पाता है, सिर्फ साल भर के 3 से 4 महीने वहाँ बारिश होती है, बाकी फिर उसके अलावा 8 महीने क्या करेंगे लोग? अब बिना बारिश के आप कोई फसल ही नहीं उगाएंगे। तो ऐसे में इरीगेशन तो चाहिए ना, कि जब बारिश नहीं होती रहे तो भी सिंचाई कर सकें। दूसरा है सपोर्ट फॉर ड्राई सीजन्स, यानी ऐसे समय वही चीज़ जब बारिश नहीं होती रहती तब लोग क्या करेंगे? तो उस समय लोग अपना ट्यूबवेल, कैनाल ये सब यूज करेंगे सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है इसेंशियल फैक्टर्स फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन। तो ट्यूबवेल के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल में हम लोग धरती से ही पानी निकालेंगे तो पहला क्या होना चाहिए कि आप जहाँ पर भी आप ट्यूबवेल हो आपका, वहाँ पर उसके ग्राउंड वाटर में, धरती में पानी होना चाहिए। दूसरा है फ्लैट टेरेन, यानी कि जहाँ पर भी आपको सिंचाई करनी है, जहाँ पर भी आपको ट्यूबवेल सिंचाई करनी है, जिस खेत की सिंचाई करनी है, वहाँ पर वो जगह, वो लैंड फ्लैट हो, यानी कि जो है एक समतल भूमि हो। नहीं तो होता क्या है सिंचाई में, एक तरफ ढलान होता है, एक तरफ थोड़ा उठा हुआ होता है। तो जब हम ट्यूबवेल से उसमें पानी डालेंगे खेत में, तो जिधर ढलान है उधर पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा और जिधर उठा हुआ उधर पानी नहीं भरेगा। तो ऐसे में ज़्यादा पानी यूज हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ वाटर हो जाएगा। तो 2 चीज़ें हैं जहाँ पर भी आपको ट्यूबवेल सिंचाई करनी है, एक उस जगह पर जो धरती में पानी हो, दूसरा ये है कि वहाँ का जो टेरेन हो, वहाँ का जो एक एरिया हो वो प्लेन हो, फ्लैट हो। नेक्स्ट है रीज़न फॉर डिफरेंट इरीगेशन मेथड्स। अब नॉर्दर्न प्लेन सूटेबिलिटी फॉर कैनाल इरीगेशन। तो देखो इंडिया में ऐसा नहीं कि हर एक जगह एक ही प्रकार की सिंचाई का तरीका अपनाया जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सिंचाई का तरीका है। तो नॉर्दर्न प्लेन जैसे यूपी, हरियाणा, बिहार, यहाँ पर लोग कैनाल इरिगेशन ज़्यादा सूटेबली यूज करते हैं, जैसे नहर की सिंचाई। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो मोस्टली आपको रिवर में बहता हुआ मिलता है और रिवर से ही जो है पानी निकल के किस में आता है, अपने नहर में, कैनाल में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसमें पत्थर कम है, तो बेसिकली है ही नहीं। तो ऐसे में जब नहर खुदाई होती है तो वो भी करना आसान है। दूसरा है टैंक इरिगेशन इन कर्नाटका, साउथ इंडिया में कर्नाटका में टैंक इरिगेशन यानी कि जो है तालाब से सिंचाई इतना फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो नदी वो नहर वगैरह है बनाने काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में पत्थर वगैरह है तो खुदाई हो नहीं पाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जब भी बारिश होती है तो लोग अपना एक गड्ढे में पानी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर भविष्य में उसे सींचते हैं, जिसको बोलते हैं टैंक इरिगेशन। पॉपुलैरिटी ऑफ स्प्रिंकल इरिगेशन डिस्पाइट इट्स कॉस्ट। स्प्रिंकल इरिगेशन जो होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, जिसमें पाइप के जरिए पानी स्प्रिंकल की तरफ फैलता है, छिड़काव की तरफ फैलता है, क्यों इतना पॉपुलर हो रहा है इंडिया में? इवन इसका जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा है, इवन ये काफ़ी महंगा भी है, फिर भी क्यों इतना फेमस हो रहा है? तो क्योंकि पहला नंबर तो पानी बचाता है, ठीक है। और दूसरी वजह ये है कि इसका इनिशियल कॉस्ट, यानी आपको एक बार लगाने में तो खर्चा हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है फिर आपको बहुत छोटे मोटे इसमें खर्चे आने आएंगे, बाकी इसमें उतना खर्चा आना नहीं। आप बहुत बड़े से बड़े जो खेत होते हैं उसको आप कुछ ही घंटों में सिंचाई कर सकते हैं पानी के छिड़काव की वजह से। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर। हम लोग ऊपर देखे थे कि वो प्रोसेस जिसमें हम लोग जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, क्यों? फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य में उसको प्रयोग करने के लिए। कैसा प्रयोग? जैसे सिंचाई के लिए, पीने के लिए, या जैसे गाड़ी धोने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है? तो वही पहला है कंजर्व वाटर रिसोर्स, हमको अपने पानी जो है हमको उसको सेव करना है, ठीक है।
उसके अलावा पानी सेव करके हम लोग कई बार उसको सीधा जो छत पर से पाइप ला के सीधा कुएं में ऐड कर देते हैं, बोरवेल में ऐड कर देते हैं। इससे हमारा ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाता है, धरती में भी पानी पहुंच जाता है। उसके अलावा अगर यही पानी बह के नालियों में जाएगा, नाली से नदियों में जाएगा, नहर में जाएगा, तो जो है इससे बाढ़ आने की संभावना होगी, मिट्टी की कटाव होगा ज़्यादा इसकी वजह से। लेकिन अगर हम लोग यही पानी सेव करके कहीं इकट्ठा कर लें तो बाढ़ वगैरह हो सकता है रुक जाए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अपने आप से बना कुछ देख सकते हो जो आपको समझ में आए इसमें। 2017 का पेपर देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ इरिगेशन। पंजाब। पंजाब इज़ अ मेजर एग्रीकल्चर रीजन एंड इरिगेशन इंश्योर कंसिस्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन स्पेशली फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक राइस। तो पंजाब में सिंचाई क्यों जरूरी है? क्योंकि पंजाब आपको मालूम है ये प्लेन एरिया, यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में जो है खेती होनी है वहाँ पर तो सिंचाई आवश्यक है ही। और ऐसे फसल जिसमें पानी ज़्यादा लगता है वहाँ पे तो पानी चाहिए ही चाहिए और इरिगेशन वहाँ चाहिए। और बारिश भी बस 3 से 4 ही महीने होने वाली है, पंजाब में भी, यूपी में भी, हरियाणा में भी, कहीं पर भी। राजस्थान में, राजस्थान एरिड क्लाइमेट है, सूखी जगह है, वहाँ बारिश और भी कम होती है। तो ऐसी जगह में तो अगर खेती नहीं होगी तो फिर लोग क्या खाएंगे? तो अब उस खेती को करने के लिए यहाँ पर जो हमको मेथड अपनाना पड़ता है इरिगेशन है। यानी कि भले बारिश ना हो रही हो लेकिन हम लोग अपना अलग तरीका बना सकते हैं, जैसे कि नहर से पानी ले लिए सिंचाई के लिए। स्टेट वेयर सर्टेन इरिगेशन मेथड्स आर पॉपुलर। अब ट्यूबवेल कहाँ पर जो है ज़्यादा फेमस है? ट्यूबवेल अपने यूपी में ज़्यादा फेमस है। टैंक इरिगेशन कहाँ ज़्यादा फेमस है? कर्नाटका में। अब ज्योग्राफिकल रीजन लिखने हैं। जो स्प्रिंकल इरिगेशन होता है, मैंने ऊपर बताया क्या होता है स्प्रिंकल इरिगेशन। ये एरिड या सेमी एरिड यानी सूखी जगहों पे जो है क्यों ज़्यादा फेमस होता है? क्योंकि ऐसी जगह बारिश होनी नहीं है, यहाँ बारिश इरेगुलर होती है, बहुत कम बारिश होती है। तो ऐसे में जो है धरती में भी पानी कम ही होता है। तो अब उस पानी को निकाल के सीधा ट्यूबवेल से सिंचाई कर दोगे तो ट्यूबवेल में पानी ज़्यादा खर्चा होता है। तो ऐसे में स्प्रिंकल इरिगेशन लोग अपनाते हैं ताकि उसमें पानी जो है कम खर्चा हो सके, पानी का वेस्टेज जो है मिनिमाइज कम हो सके। ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन इन फर्टाइल एंड प्रोटेक्टिव रीजन। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ट्यूबवेल आप वहीं लगा सकते हो जहाँ पर धरती के नीचे पानी हो, नहीं तो फिर ट्यूबवेल का कोई मतलब हुआ ही नहीं। हम लोग ऊपर उसको देखे थे। कैनाल इरिगेशन इन नॉर्थन प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन्स मीन्स अगेन यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब। ऐसी जगह पर जो है ट्यूबवेल इरिगेशन लोग ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं? सॉरी कैनाल इरिगेशन ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं? तो पहला नंबर तो यहाँ जो नदियाँ हैं जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, तो इसमें हमेशा लगभग पानी आता ही रहता है। सीजनल रिवर नहीं होती, पेरिनियल रिवर होती है, यानी कि इसमें जो है पानी हमेशा आपको मिलेगा। तो जिस नदी में पानी मिलेगा फिर उस नदी से जो कनेक्टेड है नहर, उसमें भी पानी ही हमेशा मिलेगा। तो इसीलिए जो है नॉर्दर्न प्लेन यानी यूपी वगैरह में ज़्यादा कैनाल इरिगेशन फेमस है। उसके अलावा यूपी वगैरह का जो एरिया है फ्लैट है, तो फ्लैट एरिया में नहर बनाना ज़्यादा आसान होता है, मिट्टी भी अच्छी है जिसमें खुदाई हो सकती है नहर बनाने के लिए। अब डायग्राम समझना है फिर आंसर देना है। डायग्राम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का है। पूछ रहा है नेम द एक्टिविटी सोन इन द डायग्राम, यानी डायग्राम में कौन सा एक्टिविटी दिखाया जा रहा है? सीधा आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का दिखाया जा रहा है कि लोग अपने छत पर पानी कलेक्ट कर रहे हैं। गिव टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्टिविटी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो आपने मेथड बताया इसका कोई भी दो ऑब्जेक्टिव बताओ। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि पहला नंबर तो है कि हम लोग जैसे जो घर का जो डिमांड वगैरह उसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे छोटा मोटा डिमांड हुआ, आपके घर के सामने कोई छोटी क्यारी है उसकी सिंचाई वगैरह हुआ, उसको कर सकते हो। हाँ, सरफेस रन ऑफ, जो पानी बह जाता है आप उसको रोक रहे हो। जो फ्लड आ जाता है ये पानी बह के बाद में जाकर कहीं पर भी, उसको आप रोक रहे हो। ऐसे कई सारे हाँ, सॉइल इरोजन आप कम कर रहे हो। ऐसे कई सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। सप्लीमेंट हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट, जो घर की जो छोटी मोटी आवश्यकताएँ हैं वो भी पूरी कर सकता है। समर वगैरह में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, अभी पानी यूज़ कर सकते हो, आप इसको प्यूरीफाई करके पी सकते हो। 2018 का पेपर देखते हैं। वाई इरीगेशन इज़ नीडेड डिस्पाइट प्लेंटी ऑफ रेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यानी रेनी सीजन में तो काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो जाती है भारत में, तो भी जो है सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या उतना पानी हमारे लिए काफ़ी नहीं है? तो इसका आंसर है पहला नंबर तो अनइवन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन,
यानी कि जो इंडिया है इसमें एक जगह कई ज़्यादा बारिश हो जाएगी, एक जगह जो है कम बारिश होगी, यानी जो रेनफॉल है काफ़ी अनइवन है। दूसरा, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग ड्राई मंथ। और अब ऐसा तो है नहीं कि जो फसल आप बारिश के समय लगाए थे वही फसल पूरे साल तक चलेगी, नहीं। आप उसकी कटाई 3 से 4 महीने में कर दोगे, फिर उसके अलावा जो फसल आप उगाओगे उसको पानी कहाँ से मिलेगा? तो उसको पानी मिलेगा जो है कैसे? सिंचाई के ज़रिए, इरिगेशन के ज़रिए। आप पूछ रहा है कोई पुराने मेथड बताओ सिंचाई के, तो कुआँ हो गया, वेल्स, टैंक इरिगेशन और कैनाल इरिगेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि जो पुराने तौर तरीके हैं सिंचाई के, इनका इंपॉर्टेंस क्या है? तो दीज मेथड्स आर ऑफन मोर एसेसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये जो मेथड्स है पुराने वाले, वेल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन, ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी सस्ते मेथड हैं इन कंपेयर टू जो आज के जो नए ज़माने के मेथड हैं उस पर। और स्पेशली इन रूरल एरियाज भी, गाँव के इलाकों में जो है लोग मोस्टली प्रेफर यही वाले मेथड करते हैं, क्योंकि वही सीधी सी बात है, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। बाकी और चीज़ें लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर वही जो वाटर ऊपर है, जो आपको अपने आँखों से दिख सके, जैसे कि नदियों का पानी, झीलों का पानी, ठीक है, रिजर्वायर का पानी। ग्राउंड वाटर क्या होता है? जो पानी धरती के अंदर ग्राउंड वाटर हो उसको बोलते हैं जो ग्राउंड वाटर। जैसे वाटर दैट इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड इन एक्वाफर्स। और इसको निकाला कैसे जाता है? कुओं के जरिए या ट्यूबवेल के जरिए। रीज़न फॉर वाटर स्कैसिटी इन रिसेंट टाइम्स। अभी हाल ताज में जो है पानी की कमी हो रही है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो मैं हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। हम लोग जो है हद से ज़्यादा धरती का पानी निकाल रहे हैं। उसके अलावा जो है हम लोग अपना जो पानी जो ऑलरेडी जो बाहर पड़ा हुआ है, नदियों का पानी है या लेक का पानी है, उसको हम लोग गंदा करते हुए चले जा रहे हैं। उसमें हम लोग अपने इंडस्ट्री का वेस्ट छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चर में जो हम लोग केमिकल डालते हैं फिर वहाँ जाके मिल जाता है। हम लोग अपना नालियों का सीधा पानी नदियों में गिरा देते हैं। इससे जो पानी वगैरह है पल्यूट हो रहा है। फिर वो पल्यूट हुआ पानी किस काम का? तो पानी की कमी हो रही है। व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? हम लोग ऊपर देख चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग स्टोरिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ सरफेस कैचमेंट एंड अदर। यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कलेक्ट करते हैं किसको? रेन वाटर को। वही क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके कोई भी दो एडवांटेज, वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। हम लोग कंजर्व करते हैं किसको? वाटर रिसोर्सेज को। हम लोग जो है अपना डिपेंडेंसी को कम करते हैं ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर को, क्योंकि हम लोग अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग पूरी कर लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। हम लोग अपना छत पे पानी कलेक्ट करते हैं, फिर उसको पाइप के ज़रिए हम लोग किसी घर के नीचे कहीं पर भी टैंक बनाए रहते हैं, उसी में पानी इकट्ठा कर देते हैं, फिर हम लोग उसको फ्यूचर में यूज़ करते हैं। और दूसरा है रिड्यूसिंग फ्लडिंग एंड सॉइल इरोजन। इससे जो है फ्लड कम होता है, सॉइल इरोजन कम हो जाता है। 2 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो ऐसे 2 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो भारत में प्रैक्टिस होते हो, तो राजस्थान में कुंद और तालाब नाम से जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, और मेघालय में एक जिंग नाम से जो है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। 2019 का पेपर देखते हैं। रीज़न फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन। आज जो मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन है वो क्यों ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं? तो हम लोग ऊपर डिस्कस किए वाटर एफिशिएंसी, एक कम से कम पानी में ऑपरेट हो जाता है। जैसे ड्रिप इरिगेशन हुआ, स्प्रिंकल इरिगेशन हुआ, बहुत कम पानी लेते हैं, वेस्ट कम पानी करते हैं। और उसके अलावा सेव लेबर एंड टाइम। और जैसे ड्रिप इरिगेशन, उसमें बस बस आपको एक बटन दबाना है भरे, और बस आप खेतों की सिंचाई हो जाएगी। तो इससे आपका मेहनत भी कम होता है और समय भी बचता है। फैक्टर्स फेवरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन इन पंजाब। ऐसे क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो ट्यूबवेल इरिगेशन है पंजाब में डेवलप हो रहा है? हो सकता है पंजाब की जगह यूपी लिख दे, क्वेश्चन वही रहेगा। हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी के नीचे जो पानी है अवेलेबल है, धरती में पानी अवेलेबल है पंजाब के नीचे, यूपी के नीचे, हरियाणा के नीचे। उसके अलावा जो है यहाँ की मिट्टी फर्टाइल है, और उसका जो डिमांड होता है, यहाँ के लोगों की जो डिमांड है वो हाई एग्रीकल्चर डिमांड है। ठीक है। रीज़न फॉर द फॉलोइंग। साउथ इंडियन स्टेट्स नॉट सुटेबल फॉर कैनाल इरिगेशन। जो साउथ इंडिया, जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो कैनाल इरिगेशन, नहर की सिंचाई के लिए ज़्यादा सुटेबल नहीं है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो इसका जो टेरेन है, यहाँ पे जो इसका जो लैंड है वो काफ़ी रॉकी है, अनइवन है, यानी कि असमतल जगह है। असमतल जगह पे आप कैसे नहर बनाओगे। उसके अलावा जो है यहाँ की मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा पत्थर हैं, तो आप खुदाई भी अच्छे से नहीं कर सकते हो। अर्जेंट नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया, अपने भारत देश में हमें क्यों जल्द से जल्द वाटर कंजर्वेशन की आवश्यकता है। तो ऊपर कई बार क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो पानी बहुत ज़्यादा पानी निकाल चुके हैं, उसके अलावा दिन पे दिन जो है हमारे इंडिया में पोल्यूशन भी बढ़ता चला, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको जल्द से जल्द अपना पानी जो है सेव करना पड़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन इसेंशियल फॉर इंडियाज़ एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब इरीगेशन के जो इरीगेशन का डेवलपमेंट हम लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि इरिगेशन के ही वजह से जो है एग्रीकल्चर चलता है। एग्रीकल्चर को चाहिए, खेतों को चाहिए पानी, और पानी मिलता है बारिश से। लेकिन बारिश हमको पता है अपने देश में ना टाइमली बारिश होती है, बारिश हुई भी तो कम ज़्यादा होती रहती है। तो ऐसे में जो है हमको सिंचाई के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। एक्सप्लेन ऑफ टर्म्स इनंडेशन कैनाल्स क्या होते हैं? ये भी एक प्रकार की नहर ही है, लेकिन ये जो नहर होती हैं ये हमेशा नहीं चलती हैं। जब नदियों में जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, तब उन पानियों को, अब उससे बाढ़ होने लगती है, बाढ़ आने लगती है। तो बाढ़ ना आए तो ऐसे में जो है उन सभी पानियों को कुछ नदियों में, कुछ नहरों में छोड़ दिया जाता है। तो जो नहरें होती हैं वे होती हैं इनंडेशन कैनाल। अ कैनाल दैट इज़ कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर फ्रॉम अ रिवर और अदर वाटर सोर्स एंड इज़ यूज्ड टू इरीगेट लैंड बाय फ्लडिंग इट, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून। रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग वही सेम चीज़ है, कलेक्टिंग द रेन वाटर सेम है। रूफ टॉप मतलब छत। सरफेस वाटर क्या होता है हम लोग ऊपर डिस्कस किए, जैसे कि आपका रिवर, लेक, रिजर्वायर, जो हम लोग को अपनी आँखों से दिखे। अब 2020 का पेपर देखते हैं। स्टेट वेयर कैनाल इरीगेशन यूज्ड। अब पंजाब, हरियाणा, यूपी भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कैनाल यूज इन इंडिया, तो इंडिया में कितने प्रकार की नहरें हैं जो यूज की जाती हैं? तो इंडिया में जो है 2 प्रकार की नहरें हैं। जैसे पहला है इनंडेशन कैनाल, दूसरा है पेरिनल कैनाल। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ कैनाल, अब दोनों में अंतर क्या है? तो जो इनंडेशन कैनाल होती है ये टेम्परेरी कैनाल होती है। टेम्परेरी मतलब जान ही रहे होगी, ये इसमें हमेशा पानी नहीं होगा, इसमें पानी सिर्फ मानसून के समय होगा जब बाढ़ आएगी। पेरिनल कैनाल ऐसे होंगे जो कॉन्टिन्यूअस वाटर सप्लाई देते हैं, यानी कि हमेशा इसमें आपको पानी मिलेगा, ठीक है। जो ऐसी पेरिनल रिवर होती है, यानी जिसमें हमेशा आपको पानी मिले, रिवर गंगा इज ए पेरिनल कैनाल। जियोग्राफिकल कंडीशन दैट मेक इरिगेशन नेसेसरी इन इंडिया। अब भारत में क्यों सिंचाई ज़रूरी है, हम लोग उसके ऊपर देख चुके हैं। पहला ही शायद क्वेश्चन था ये, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ ड्राई रीजन्स। हाउ इरिगेशन हैज़ चेंज्ड द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। अब सिंचाई जब से हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी, तो इससे क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में कैसे बदल गया। देखो पहले क्या होता था कि हम लोग के पास उतना सिंचाई करने के साधन नहीं थे, तो हमको बरसात पे डिपेंड होना पड़ता। जब बारिश होती तब हम लोग अपना खेत सिंचाई करते, उसी समय हम लोग फसल उगाते। लेकिन जब से हम लोग के पास सिंचाई करने के नए नए माध्यम आए, जैसे कि कैनाल इरीगेशन, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकल इरीगेशन, तो हम लोग के हाथ खुल गए हैं। अब हम लोग किसी भी मौसम में कुछ भी उगा सकते हैं जिसको पानी की आवश्यकता हो, क्योंकि जो है अब ऐसे में हम लोग सिंचाई कभी भी कर सकते हैं। वाई देयर इज स्कैसिटी ऑफ सरफेस वाटर इन इंडिया। जो सरफेस वाटर है, रिवर का पानी वगैरह हुआ, इसकी कमी क्यों है अपने इंडिया में? क्योंकि जो बारिश है इरेगुलर है, हमेशा बारिश नहीं होती है। उसके अलावा ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर, और जो भी पानी बचा हुआ है वो भी हम लोग एक्सट्रैक्ट करे जा रहे हैं, उसको हम लोग यूज करे जा रहे हैं, गंदा किए जा रहे हैं लगातार। 2023 का पेपर देखते हैं। रीज़न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया नीड टू सपोर्ट ऑफ इरीगेशन। हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सिंचाई की आवश्यकता क्यों है? रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बारिश है
उसको आप प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हो कि कब होगी कब नहीं होगी, और सिर्फ 3 से 4 महीने ही होती है। यानी कि हमारे यहाँ जो मानसून सीज़न होता है वो काफ़ी कम समय के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, वेल इरिगेशन इज़ अ पॉपुलर मीन्स ऑफ इरिगेशन इन नॉर्थन इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो वेल इरिगेशन, जो कुएँ से जो सिंचाई होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में जो पानी है, एवेंडेंट ग्राउंड वाटर सप्लाई, जो धरती के नीचे जो पानी है ठीक ठाक मात्रा में है, वाटर टेबल जो है हाई है, इसी वजह से जो है यहाँ पर कुएँ से सिंचाई लोग करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन इनंडेशन एंड पेरिनल कैनाल, दोनों में अंतर के हम लोग ऊपर समझे थे। इनंडेशन कैनाल ये जो है फ्लड कैनाल होते हैं, मतलब इसमें पानी तभी आता है जब मानसून सीजन होता है, ठीक है। पेरिनल कैनाल ऐसे होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूस वाटर में सप्लाई बनी रहती है। वेयर इन इंडिया इस टैंक इरीगेशन मोस्टली वाइडली यूज, ऊपर हम लोग देखे कहाँ पे, सदर्न इंडिया में, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश वगैरह हो गया। फैक्टर दैट हैज़ लेड टू द पॉपुलरिटी ऑफ टैंक इरीगेशन इन सदर्न इंडिया, ऐसा क्या कारण है कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पे टैंक इरीगेशन ज़्यादा फेमस है? तो रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि वहाँ पर जो है पहला नंबर रिवर कम है, रिवर जो भी हैं सब सीजनल रिवर है, यानी जब बारिश होती है तभी वो लोग मोस्टली बहती हैं, तो वहाँ कैनाल वगैरह भी नहीं बन सकता। तो ऐसे में जो है जब भी बारिश होती है वो लोग अपना पानी इकट्ठा कर लेते हैं टैंक में, यानी कि पॉन्ड वगैरह में। एडवांटेज ऑफ यूजिंग टैंक इरीगेशन एज अ मीन्स ऑफ इरीगेशन, इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज ये है कि जाहिर सी बात है, किसी भी इरिगेशन मेथड का एडवांटेज यही होता ही है कि जब बारिश ना हो रही हो, जब सूखा मंथ हो, ड्राई मंथ हो, तो आप जो है सिंचाई कर सकते हो। किसकी वजह से? किसी भी मीन्स ऑफ इरिगेशन से, जैसे कैनाल हुआ, टैंक हुआ, वेल हुआ, ये आप हर एक के लिए यूज कर सकते हो। हाँ, एक टैंक के साथ हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए, इसका एक नुकसान ये होता है, क्योंकि टैंक इरिगेशन जो होता है, जो तालाब वगैरह होता है खुला होता है ऊपर से, तो इसमें जो एवोप्रेशन के जो चांस होते हैं, भाप बन के पानी के उड़ने के जो चांस होता है हाई होता है, इसका ये डिसएडवांटेज होता है। व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? हम लोग ऊपर अगेन देख चुके, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द रेन वाटर। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगेन वही क्वेश्चन है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इससे हम लोग कंजर्व करते हैं अपना पानी के रिसोर्सेज को, और फ्लडिंग वगैरह को हम लोग इसको रोकते हैं इससे। अब 2025 का सैम्पल पेपर है, रीज़न फॉर द नीड फॉर इरीगेशन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इरीगेशन की आवश्यकता क्या है, क्यों है? तो पहला नंबर तो ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि जो इंडिया में जो रेनफॉल है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, 2 से 3 महीने ही बारिश होती है। फिर सपोर्ट फॉर ड्राई स्पेल्स, ऐसे समय जब बारिश नहीं होती रहती है तो हमारे फसलों को सिंचाई करने के लिए हम लोग इरीगेशन का यूज करते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन इनंडेशन कैनाल एंड पेरिनल कैनाल, ये भी रिपीटेड है, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। इनंडेशन कैनाल क्या है, पेरिनल कैनाल क्या है? इनंडेशन कैनाल वो होते हैं जो सीजनल कैनाल होते हैं, यानी सिर्फ सीजन बहते हैं। पेरिनल कैनाल कौन से होते हैं? जो कंटिन्यूस सप्लाई हमेशा बहते रहते हैं। स्टेट इन इंडिया वेयर ट्यूबवेल इज़ कॉमनली यूज्ड, ट्यूबवेल मोस्टली इंडिया में कहाँ यूज होते हैं? तो वो आपके हैं उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर टेबल है काफ़ी ठीक ठाक लेवल पे है। टू जियोग्राफिकल कंडीशन दैट फेवर ट्यूबवेल इरीगेशन इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल इरीगेशन क्यों ज़्यादा बेहतर है? कोई 2 जियोग्राफिकल कंडीशन बताओ। तो मैंने भी बताया, एबंडेंट ग्राउंड वाटर, यानी जो आपके धरती के नीचे जो पानी है वो उसका वाटर टेबल हाई, यानी ठीक ठाक मात्रा में नीचे पानी है, तभी तो नीचे से पानी निकलेगा ट्यूबवेल से। जब पानी नहीं होगा तो कैसे निकलेगा? और दूसरा ये फर्टाइल सॉइल, स्टेट फर्टाइल एंड लैंड सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर रिक्वायरिंग कंसिस्टेंट इरीगेशन विच ट्यूबवेल कैन प्रोवाइड। और इंडिया का जो यूपी का जो लैंड है, यूपी पंजाब, ये काफ़ी फर्टाइल है, ठीक है। तो फर्टाइल जगह है तो यहाँ खेती ज़्यादा होगी, तो खेती को कंटिन्यूस पानी चाहिए हमेशा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बारिश में पानी चाहिए, नहीं, हमेशा पानी चाहिए, 12 महीनों पानी चाहिए। तो ऐसे में उस रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करेगा? ट्यूबवेल पूरा करेगा। व्हाट इज़ मीन्ड बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग? इसको इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। टू वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस फॉलोड इन इंडिया, ऐसा कोई भी 2 तरीका जो इंडिया में फॉलो किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। तो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग बोल सकते हो, बोरवेल, डग वेल,
परकोलेशन पिट, रिचार्ज पिट, ये सब ऐसे तरीके हैं। कोई भी दो लिखना है, कोई भी दो आप चूज़ कर लीजिए। ये तरीके हैं जिससे हम लोग पानी बचा सकते हैं। एक और चीज़, ऐसे अभी तो क्वेश्चन कोई मिले नहीं खास डिसएडवांटेज वाले, बट आप एक बार सभी मीन्स ऑफ इरिगेशन के डिसएडवांटेज भी देख लीजिएगा। मैंने वीडियो डाली हुई है वाटर सोर्स का, उसमें डिसएडवांटेज और एडवांटेज देख लीजिएगा, भगवान जाने क्वेश्चन पूछ ले तो। ओके।